ओम शांति। 20 जुलाई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, शिव बाबा का चित्र एक कोठरी में रख दो, घड़ी घड़ी जाकर उसके सामने बैठ बातें करो तो सारा दिन याद बनी रहेगी। प्रश्न है, नया और अनोखा प्यार कौन सा है जिसकी अनुभूति केवल संगम पर ही होती है? उत्तर है, विचित्र बाप के साथ प्यार करना। देखो, बाबा निराकार है ना, उसका कोई चित्र मतलब शरीर नहीं है, वो विचित्र है। तो बाबा कहते हैं ये नया प्यार हुआ। देखो, तुम जानते हो निराकार विचित्र बाबा इस साकार में आया हुआ है। हम उनके सामने बैठे हैं, हमें संगम पर डायरेक्ट ईश्वर का प्यार मिलता है। यह है नया और अनोखा प्यार। सारा कल्प देहदारियों से प्यार किया, अब विदेही बाप से प्यार करना है। ऐसा प्यार संगम पर ही होता है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बड़ी सुंदर मुरली है। बाबा से प्यार कैसे करना, बातें कैसे करनी है, आज बाबा पूरी मुरली प्यार पर समझा रहे हैं। तो हम बच्चों को भी बड़े प्यार से मुरली सुननी है। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप विचित्र है और अभी एक नया प्यार लेकर के हम बाबा के पास बैठे हैं, वह आए हैं। इसको नया प्यार कहते हैं। ईश्वर का प्यार सिर्फ एक बार बच्चों को मिलता है। बच्चे समझ सकते हैं, बरोबर परमपिता परमात्मा को हम सब याद करते हैं। वो बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। वो निराकार विचित्र बाबा इसमें आया है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है। हम अभी उनको जान पहचान गए हैं। वह प्यार भी अनोखा है। वैसे तो हमेशा देहदारी को ही प्यार किया जाता था। यह है विदेही, बिगर देह वाला। हम उनके सामने बैठे हैं। वह बहुत प्यार से आकर हमको पढ़ाते हैं। तो नई बात हुई ना। देखो, आगे आशाएं थी, धन मिले, महल मिले। अब देखो हमारी आशाएं बदल गई है। सारी दुनिया में तुम्हारी आश बदली हुई है। बाबा कहते हैं, दिल में उमंग उत्साह है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। तो कितना विचित्र, अनोखा, वंडरफुल बाबा है ना। तो यह और कोई नहीं जानते, सिर्फ तुम ही जानते हो। बाप कैसे अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं। तो ऐसी क्या युक्ति करे जो घड़ी घड़ी बाबा को याद करते रहे। देखो, बाबा पूछते हैं और बाबा राय भी देते हैं। हर एक अपने घर में शिव का चित्र रख, शिव बाबा का चित्र देख समझेंगे कि यह बेहद का बाबा पतित पावन आया हुआ है, पावन दुनिया स्थापन करने। तो बाबा कहते हैं, जो बात कभी तुमने स्वप्न में भी नहीं सोची थी और मैं आ गया हूं। तो एक कोठरी में शिव बाबा का चित्र रख, उसमें लिख देना चाहिए बाबा आया हुआ है। उनका आना ही है स्वर्ग की स्थापना करने। तो घड़ी घड़ी शिव बाबा को देखते रहेंगे तो याद रहेगी। एक छोटा सा कमरा, एक छोटी सी कोठरी, बाबा का फोटो रख दो और बाबा से बातें करो। मनुष्य समझते हैं ज्ञान मार्ग में कोई कोठरी बनाए फिर उसमें शिव बाबा का चित्र रख दे तो मनुष्य समझते हैं ब्रह्म कुमारियों की मुरली विकार से छुड़ाती है। अरे तो फिर अच्छा है ना, बाबा पावन बनाने लिए आए हैं ना, तो अच्छी बात है, विकार छूट जाएंगे। विकारों को तो छोड़ना ही है। फिर बिगड़ते हैं, तुम भक्ति क्यों छुड़ाते हो? अच्छा, हम भक्ति करते हैं परंतु एक की, दूसरा कोई नहीं, और संग तोड़ बुद्धि योग बाप से जोड़ते हैं। तो ऐसे बाबा को तो बहुत याद करना चाहिए। शिव बाबा को देखते रहेंगे तो तुम्हारी कोठरी वैकुंठ बन जाएगी। शिव बाबा को देखते रहेंगे तो तुम्हारी कोठरी वैकुंठ बन जाएगी। बाबा कहते, अपने को अशरीरी समझो, ये शरीर छोड़ वापिस जाना है। ऐसी अपने से बातें करो। बाबा कहते, पक्का पक्का निश्चय करो,
देह से देह के सब संबंधों को छोड़ बाबा को याद करेंगे। देखो ब्राह्मण लोग तो स्त्रियों को शिव की पूजा नहीं करने देते, परंतु शिव बाबा तो आते ही है माताओं के लिए। देखो कितनी गुह्य बातें बाबा बताते हैं। मंदिरों में कहते शिवलिंग को छूना नहीं, माताएं नहीं छू सकती है, लेकिन भगवान कहते मैं आता ही हूँ माताओं के लिए। तो देखो माताएं खुश हो जाओ कि बाबा हमारे लिए आया है। शिव का चित्र बाबा कहते रख कर घड़ी घड़ी याद करते रहो। बाबा ने अपना मिसाल बताया, ब्रह्मा बाबा अपना मिसाल बताते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण के चित्र से हमारा कितना प्यार था। जब ब्रह्मा बाबा बहुत भक्ति करते थे लक्ष्मी नारायण की, तब की बातें बता रहे हैं। फिर एक दिन ख्याल आया लक्ष्मी दासी बन पांव दबा रही है, ऐसे तो ठीक नहीं है। फिर आर्टिस्ट को कहा इसमें से लक्ष्मी को मुक्त कर दो। बाकी नारायण का चित्र पॉकेट में पड़ा रहता था। ब्रह्मा बाबा नारायण का चित्र बार बार देखते थे, उनको बड़ा अच्छा लगता था। देखो सतयुग में पहली आत्मा नारायण जन्म, पहला जन्म नारायण का, और वही आत्मा 84वां लास्ट जन्म ब्रह्मा। तो देखो अपना ही फोटो देखती थी। एक पॉकेट में था, दूसरा मुरादी के बॉक्स में। जो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का जो पैसे का जो डिब्बा रहता है उसको मुरादी कहते हैं। एक मुरादी के बॉक्स में नारायण का चित्र रहता था। तो घड़ी घड़ी देखता रहता था ब्रह्मा बाबा, जैसे मस्त रहते थे, परंतु गुप्त करता था, कोई देख नहीं सकता था। नहीं तो कहेंगे यह क्या करता है, पहले कृष्ण से प्यार करता था, फिर उसको छोड़ विष्णु से हो गया। जैसे नवदा भक्ति होती ना, वैसे यह याद भी नवदा होनी चाहिए। इससे प्राप्ति बड़ी भारी है। नवदा याद बाबा की पावरफुल याद हो तो बाबा कहते हैं इससे प्राप्ति बड़ी भारी है। भक्ति में धंधे आदि में मेहनत लगती है, कमाओ तब खाओ। बाबा तुमको एक जन्म में इतनी मेहनत कराते हैं जो तुम 21 जन्म प्रारब्ध भोगते हो। कुछ मेहनत करने की दरकार नहीं। फिर बाबा कहते प्रारब्ध भोगो 21 जन्म सुखी। तो ऐसा बाप जो पुरुषार्थ कराना सिखलाते हैं उसको याद करना चाहिए ना, कितना प्यार से कहते हैं। तो कहते हैं श्वासोश्वास याद करो, परमात्मा को हम श्वासोश्वास याद करें। यह है माया और ईश्वर के बच्चों की युद्ध। तो बाप कहते हैं यह तो अभी संगम युग है, माया उल्टे सुल्टे संकल्प कराने आती है, तूफान भी ऐसा जोर से लगाती है जैसे मनुष्य को एकदम दूर फेंक देती है। बाबा कहते हैं उनसे बचने की युक्तियां तो बाबा बतलाते हैं, तुम कहते हो हमको परमपिता परमात्मा राजयोग सिखाते हैं। देखो बाबा कहते देह सहित देह के सब संबंध छोड़, खुद को आत्मा समझना है। हम आत्मा पहले पहले गोरी थी, फिर 84 जन्म लिया, अब वापिस जाकर फिर से स्वर्ग में राज्य करेंगे। ये स्वर्ग का चक्र फिरना इतना सहज है। शिव का चित्र तो पॉकेट में पड़ा रहे। बाबा आप आए हो, कितने मीठे हो, हमारे बाबा हो ना, ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। देखो बातें भी कैसे करनी चाहिए बाबा सिखाते हैं। देखो श्री कृष्ण के साथ तो भक्ति मार्ग में ऐसी बातें करते थे ना। अब शिव का फर्स्ट क्लास लॉकेट सोने व चांदी का बनवाएंगे, इसे बताती माताएं। गरीबों को सोने का, साहूकारों को चांदी का देंगे। बहुत माताएं बड़ी मीठी है, गांव वालों में भाव अच्छा रहता है। साधारण बच्चों को देख बाबा भी खुश होते हैं। देखो श्री कृष्ण को गावड़े का छोरा कहते थे। श्री कृष्ण तो गावड़े का छोरा बन ना सके, वो तो सतयुग का प्रिंस था। गावड़े का छोरा तो ये ब्रह्मा था। देखो कहाँ की बात कहाँ लेके गए। वो तो स्वर्ग का मालिक, इनकी और कृष्ण की बातें मिक्स कर दी। मतलब ब्रह्मा की आत्मा, आत्मा तो वही है ना, लेकिन जन्म तो अलग अलग है ना, तो मिक्स कर दी। गावड़े का तो पूरा अनुभव ब्रह्मा बाबा को है। तो बाबा कहते हाँ ये दादा छोटेपन में पहले गावड़े में रहता था। बाबा ने मुख्य बात समझाई है कि सारा मदार याद पर है, याद कभी भूलनी नहीं चाहिए। मैं बाबा को भूल जाता हूँ, ऐसा थोड़ी कोई बच्चा कहता है। देखो सजनी कभी साजन को भूलती है क्या? इम्पॉसिबल है। यह है तुम बच्चों के लिए मेहनत।
निरंतर याद के अभ्यास से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बुद्धि में रहना चाहिए, हम जाते बाबा के पास। इसको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। देखो, जब बाबा आते हैं, बाबा मिलन के लिए मधुबन में, तब पतित आत्माओं को नहीं लेके आना चाहिए। बाबा कहते हैं शिव बाबा अंतर्यामी है, उसको कभी भी छुपाकर, उससे कभी भी छुपाकर किसी और को नहीं लाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं फिर सजाएं भी बहुत कड़ी खानी पड़ेगी, इसीलिए कभी पतित को नहीं लाना चाहिए। देखो, यहाँ के लॉ भी कड़े हैं ना, नहीं तो बाबा कहते कड़ी सजा खानी पड़ेगी। यहाँ पे चोरी ठगी भी नहीं चलती है, क्योंकि पाप और पुण्य का हिसाब किताब धर्मराज के पास रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सभी की याद को समेट, बुद्धि योग सभी से तोड़, एक बाप की याद में रहना। शिव बाबा की कोठरी बनाए, उनकी अव्यभिचारी याद में बैठना। देखो, सेकंड पॉइंट है, अपने आप से मीठी मीठी बातें करनी है। हम पहले कितने सुंदर थे, 84 जन्म लिए, अब खुशी से वापस जाते हैं। ऐसे अपने साथ बातें कर स्वदर्शन चक्र फिराना है। वरदान, स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भव। देखो, हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने के लिए सदा स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो, क्योंकि हीरे को दागी बनाने वाली केवल दो बातें होती है, एक परदर्शन, दूसरा परचिंतन। यदि दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देगी, इसलिए इस मूल बीज को समाप्त कर स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, तो धूल और दाग लग नहीं सकेगा। सदा बेदाग सच्चा हीरा, चमकता हुआ अमूल्य हीरा बन जाएंगे। स्लोगन, विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान है। देखो, विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान है। ओम शांति।